ओके। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी तक का जो सफ़र रहा है उसमें हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद जो नया नेटवर्क हुआ उसमें हम लोगों ने राउटर का प्रयोग किया, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो यहाँ तक होपफुली कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। पुराने नेटवर्क से नए नेटवर्क में माइग्रेशन का जो भी सफ़र रहा है। और अब हम लोग बात करेंगे, उसमें कई चीज़ें जो माइग्रेट हुई हैं, कुछ चीज़ें नई हुई हैं, उसके ऊपर हम आज के सेशन में बात करेंगे। और आपको जब हमारा सेशन ओवर हो जाएगा तो मैं ग्रुप में अपने एक लैब विजिट का वीडियो शेयर करूंगा। उस वह एकमात्र असाइनमेंट है, उसको आपको सुनना है। और जो भी मैंने वीडियो में कुछ बताया है उसको कम से कम शब्दों में, आधे पेज में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। मिनिमम वर्ड्स में मैंने उस वीडियो के अंदर क्या एक्सप्लेन किया है वो आपको बताना है, क्योंकि मैं उसी का प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ जो 3 से 4 सेशन में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो पहले मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने जो कल के सेशन में देखा था उसमें हम लोगों ने जो बात किया था, आपके ट्रेडिशनल कंपेयर किया था। और राउटर्स के जो प्रयोग किए गए, 3 तरह के जो राउटर हमारे यहाँ इस्तेमाल किए गए थे आपके, एक कोर राउटर, प्रोवाइडर एज और कस्टमर एज राउटर। तो इस डायग्राम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम इसी श्रृंखला में जब कम्युनिकेशन करते हैं नए जमाने के हिसाब से तो हमारे सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं। टेलीफोन में यह बड़ा आसान है कि हमने किसी को नंबर डायल किया और उसकी आवाज़ सुनकर हम समझ जाते हैं कि मैंने किसी को जो नंबर डायल किया है वो पर्सन राइट है या रॉन्ग है। मतलब इंश्योर रहते हैं कि हाँ, हमने ए को मिलाया तो मिस्टर ए ने ही फोन उठाया और मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में, आज के कम्युनिकेशन में, ये बड़ा चैलेंजिंग इशूज है कि अगर मैं आज के डेट में कोई कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो सामने वाला वही पर्सन है, यस या नो, ये बड़ा चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन मार्क होता है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि मैंने किसी से बात किया या किसी को मैसेज किया, किसी को ईमेल किया, या जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट पर्सन ही उसको हैंडल कर रहे। ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और इसी को हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग, ये बहुत ही सिंपल भाषा में कि हम अपने कम्युनिकेशन को, जो नए जमाने का जो कम्युनिकेशन है जिसे हम आईटी कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसमें हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक्यूरेट, जिस पर्सन से हमने कम्युनिकेट किया है उसी पर्सन को मिलना चाहिए। जो कम्युनिकेशन हमने जिस उद्देश्य के लिए किया गया वही उद्देश्य होना चाहिए, कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इंटरनेट मीन वेरी सिंपल कि अगर मैं अपने इस कंप्यूटर से और इस सामने वाले कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करूं, दिस इज द इंटरनेट। ठीक है। अगर यही कम्युनिकेशन पब्लिक डोमेन में हो तो इंटरनेट कहलाता है, अगर प्राइवेट डोमेन में हो यानी विद इन ए कंपनी हो तो इंटरनेट कहलाता है। लेकिन रास्ता वही होता है जो आपके सामने है। परमिशन देना और परमिशन ना देना ये आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। तो अब जब ये व्यवस्था शुरुआत में हो गई, नो डाउट कि इंटरनेट की जब शुरुआत हुई तो नियम रेगुलेशन भी लगाए गए। जो रूल रेगुलेशन लगाए गए थे, जो नियम लगाए गए थे, उसका जो वो था, कई तरह के नियम बनाए गए, टीसीपी बनाया गया, आईपी बनाया गया। फाइनली एक नियम को अप्रूवल मिली, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स मतलब, इसका मतलब इसको रूल भी कह सकते हो, रूल्स कह सकते हो। ठीक है ना। और इसको आप वो भी कह सकते हो, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल रूल रेगुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ये आपका आज के जमाने का आपका वो है, कम्युनिकेशन नियम है। और एक छोटा सा एग्जांपल लूं। आपने एक फोन खरीदा किसी भी कंपनी का, मान लीजिए आपने फोन खरीदा नोकिया का। एक इंसान के रूप में, एक कम से कम हिंदुस्तानी अगर है, इंडियन है, तो उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है कि कोई भी सामान खरीद ले घर में, चाहे कार खरीद ले या टेलीविजन खरीद ले, कोई भी नया सामान खरीदे, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि उस सामान पे किसी भी तरह का खरोच ना लगे, उस पे कोई धूल धक्कड़ ना लगे। अगर आपने एक बाइक खरीदा है, खूब अच्छे से सफाई करेंगे, कोई धूल धक्कड़, एक मिट्टी साफ करते हैं उसकी। ठीक है। ये इंसान की खासियत होती है। उसी तरह से जब आप फोन खरीदते हैं तो हमारे हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि फोन पे किसी भी तरह का खरोच ना लगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोन लेंगे, फोन पे बैक कवर और फ्लिप कवर और स्क्रीन गार्ड लगा हुआ, और
पूरे दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है कि जब आप फोन खरीदते हैं तो उसके साथ स्क्रीन गार्ड और बैक कवर भी आज आपकी डेट में मिलता है। अदरवाइज बहुत सारी कंट्रीज हैं, जितनी डेवलप कंट्री है ना, उसमें आप इसके साथ कोई भी ऐसी कोई फीचर या इस तरह का सामान नहीं मिलता है। क्योंकि इंडिया का स्वभाव है खरीदेगा खरीदेगा, तो कंपनियों ने इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने एक फ्लिप कवर और स्क्रीन गार्ड जैसी व्यवस्था भी कर दी। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैंने फोन नोकिया का लिया, बैक कवर या फ्लिप कवर में किसी और कंपनी का लगा दूं, चलो आईफोन का लगा दिया, तो क्या मेरा फोन आईफोन का हो जाएगा? अगेन आई रिपीट क्वेश्चन, चैट में आंसर दीजिए ताकि आपका अटेंडेंस भी लग जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपना फोन नोकिया का खरीदा और उसका फ्लिप कवर और उसका स्क्रीन गार्ड सब बाहर से जितने भी रंग रूप हैं वो सब मैंने आईफोन का लगा दूं, तो क्या मेरा फोन आईफोन का हो जाएगा? गिव द आंसर, यस या नो? नो नो नो, यस, वेरी गुड। इसका मतलब है कि हमारा फोन नोकिया का रहेगा। उसी तरह से समय के साथ साथ क्या हुआ कि ये जो हमारा इंटरनेट था, नियम तो बना दिया हम लोगों ने इंटरनेट का, यूएस ने बेसिकली रूल किसने बनाया था? यूएस ने बनाया था, उसने बना दिया। लेकिन जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से आईएसओ इन सारी संस्थाओं पे नजर रखती है और बनाती है। तो आईएसओ ने कहा कि भैया ऐसा है कि समय के साथ साथ रूल रेगुलेशन में कुछ और भी जरूरतें पड़ी, सिक्योरिटी लेयर ऐड करती गई। इसमें हमने क्या किया, कुछ सिक्योरिटी लेयर भी ऐड करते गए और एक नया रेफरेंस मॉडल बनाया जिसका नाम है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये रेफरेंस मॉडल है। अगेन आई रिपीट, ओएसआई द रेफरेंस मॉडल आईएसओ ने बनाया। अगर कहने का मतलब है बिल्कुल उसी तरह जैसे नोकिया फोन के ऊपर सिक्योरिटी लेयर ऐड कर दिए गए, तो वो फोन आपका बदलेगा नहीं। उसी तरह से इंटरनेट करने का जो नियम है वो बदलेगा नहीं। इंटरनेट करने का जो नियम है वो टीसीपी आईपी ही है। उसमें कुछ हमने सिक्योरिटी लेयर ऐड कर दी है, इस वजह से हमारा ये जो लेयर है आपका ओएसआई लेयर बन गया। और जो एसआई लेयर आज पर बुक की बात करें तो ये 7 लेयर में है, जबकि टीसीपी आईपी को फाइनल परमिशन मिली थी 5 लेयर की। ठीक है, तो अगर ये कह सकते हो कि एसआई लेयर के अंदर कौन सा नियम है, कौन सा नियम फॉलो किया गया, तो नो डाउट आप कहोगे टीसीपी आईपी। ठीक है ना, इंटरनेट करने का नियम टीसीपी आईपी। और अभी तक आपके बुक्स में जानकारी ओएसआई लेयर का बोला गया, ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है, ये नियम नहीं है। इसमें नियम प्लस सिक्योरिटी लेयर ऐड की गई है, इसलिए इसको रेफरेंस मॉडल बोला गया, ताकि पूरी दुनिया में लड़ाई ना हो। हर आदमी अपने हिसाब से सिक्योरिटी करता है। आपका अपना घर होगा, अपने घर की सिक्योरिटी आप अलग करोगे, कोई अलग हो अलग करोगे, तो आपस में लड़ाई ना हो, इसलिए एक रेफरेंस मॉडल बना दिया कि ओएसआई ने रेफरेंस महाराज को बोला, आईएसओ ने ओएसआई रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, लेकिन नियम रेगुलेशन सारा एक ही है। ठीक है, और आज की डेट में करीब 10.5 लेयर है, लेकिन एज पर योर बुक्स अभी केवल ये आपका 7 लेयर की ही मान्यता दी गई है, जो किताबों में प्रोफेसर को स्टूडेंट को बताया जाना है। तो आप लोग अभी अगर परीक्षा में पूछे तो 7 लेयर ही आप बताएंगे। ठीक है, और 7 लेयर होता है प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा अवे, ये लेयर्स होती है। पी का मतलब होता है फिजिकल, डी का मतलब डेटा, ठीक है, एन का मतलब नेटवर्क, सेशन, प्रेजेंटेशन और एक्शन। ठीक है, तो इन सारे लेयरों को समझना बहुत ही आसान है, अगर बुक के हिसाब से पढ़ेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप में से नेट बैंकिंग जिसको आता है अनम्यूट हो जाए। बहुत नेट बैंकिंग तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे। मैं नेट बैंकिंग का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि नेट बैंकिंग नो डाउट आप सभी लोग इस बात को एग्री होंगे कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि दुनिया में कौन ऐसी साइटें हैं जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई हैं, तो नो डाउट कि आप लोग सब कहोगे नेट बैंकिंग, गवर्नमेंट की साइटें, डिफेंस की बैंकिंग। ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फेसबुक सिक्योर है, यस या नो, क्या आंसर होगा? इज फेसबुक सिक्योर है, यस या नो? क्या ये बताइए, गूगल या फेसबुक में से, जीमेल में से और फेसबुक में से आप किसको ज्यादा सिक्योर मानते हैं? चैट में लिख के बताइए। और जिसका माइक अच्छा हो अनम्यूट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप में से कौन अनम्यूट होगा? 5 मिनट, नेट बैंकिंग सभी को आती है जो मुझे लगता है। अब्दुल, हो पाएंगे अनम्यूट? जैसे ठीक है, आप ये बताइए फेसबुक सिक्योर है? सर जीमेल ज्यादा सिक्योर है कंपेयर टू फेसबुक, आई थिंक। जीमेल ज्यादा सिक्योर है इज कंपेयर टू फेसबुक, चलो ठीक है। आपने कभी नेट बैंकिंग की? हाँ। लैपटॉप से की है? हाँ। ठीक है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ। ये 7 लेयर हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है ना? ये
हमारे ओएसआई के 7 लेयर है। ये हमारा जो कंप्यूटर है, ये हमारा सर्वर है किसका, इंटरनेट बैंकिंग का। और मान लीजिए आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है। अब मैं अब्दुल आपसे पूछूंगा कि अगर आपको नेट बैंकिंग करना है तो सबसे पहले ये आपका कंप्यूटर है, ये ठीक है ना, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आपको अगर नेट बैंकिंग करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अनम्यूट हो जाइए, आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर पहले कंप्यूटर मुझे नेटवर्क कनेक्शन चाहिए मुझे। नेटवर्क इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल है, अब आपको हाँ। सीधा चलते कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट बैंकिंग करना है। ठीक है, नेट बैंकिंग यस सर। करना है, तो पहला काम कहाँ से शुरू करेंगे ये बताएं। सर लॉग इन करेंगे फेस, कोई जिस लॉगिन तो बैंक का भी पहले है। ही पहुंच गया, लॉगिन से पहले क्या करोगे? कंप्यूटर में कहाँ से लॉगिन करोगे? ब्राउजर कोई। हाँ पकड़ो, वन वन पॉइंट। अब ये 7 लेयर परमानेंट होगा, आपको ये नॉलेज। ठीक है, सबसे पहला काम ये तो नहीं है कि कंप्यूटर में जाकर रिसाइकिल बिन पे दबा दोगे, माई कंप्यूटर पे दबा दोगे, एमएस वर्ड पे दबाओगे। आप दबाओगे कहाँ? ब्राउजर पे। ब्राउजर। ब्राउजर कोई भी हो सकता है, क्रोम का, मोजिला का, अलग अलग आजकल ब्राउजर अवेलेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ब्राउजर क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहले समझो। जो आपने सबसे पहला क्या, वेब क्या एक एप्लीकेशन हो गया। आप वेब ब्राउजर जैसे खोलोगे तो उसके बाद अगला काम क्या करोगे? सर्च करेंगे साइट नेट बैंकिंग का, जो भी बैंक का है मेरा। हाँ, जो बैंक का एड्रेस है, यूआरएल है, एड्रेस डालोगे। ठीक है ना? और जैसे यस एड्रेस सर। डालोगे, हमारा जो कंप्यूटर है आपका जो है, यहाँ से डाटा निकलेगा, घूमते फिरते यहाँ जाएगा, यहाँ होते हुए पूरा होते हुए यहाँ तक आएगा, और ये सर्वर ने जो भी परमिशन की गई है पब्लिक के लिए वो यहाँ से उठाएगा, यहाँ से होते हुए पूरा आकर नीचे यहाँ पे स्क्रीन खुल जाएगा आपका पूरा यहाँ पे। ठीक है, तो जो वेब पेज खुलेगा वो रिमोट से खुलेगा, वो सब क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, यहाँ आपके जीमेल में भी यही होता है, फेसबुक में भी होता है, कुछ भी कर लो, अगर आपको अपना अकाउंट चेक करना है किसी भी लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से, अकाउंट के लिहाज से, एडमिशन के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से, आपको ये काम तो करना ही है। उसके बाद सेकंड काम, आगे क्या करोगे जब नेट बैंकिंग का सेकंड अगला स्टेप क्या होगा? लॉग इन करेंगे अपना हाँ, आईडी के पास। कंप्यूटर में लॉगिन बटन होगा, वो भी एक एप्लीकेशन होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसमें हर एक व्यक्ति का यूजर नेम एंड पासवर्ड अलग होता है, ताला और चाबी अलग होता है, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, एवरी व्यक्ति जितने हैं सबके अलग होंगे, फेसबुक में भी होगा, जीमेल में भी, सब में एक ही होगा। ठीक है, ताला चाबी। ठीक है, और जैसे आपने नेट बैंकिंग किया, आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो जो पेज खुल के आएगा, आपका है तो अपना खुलेगा, मेरा है तो मेरा खुलेगा। मेरे बैंक में जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं, वो मेरे अनुसार खुलेंगी, क्योंकि मेरा तिजोरी है ना, मैं अपना खोल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट सवाल, ज्यादा देर तक अगर आप नेट बैंकिंग ना करें या रिफ्रेश कर दें पेज को तो क्या होगा? चलो आउट हो जाता है ऑटोमेटिक। सेशन आउट हो जाता है। क्या आपके फेसबुक, जीमेल पर है? तो सर जीमेल पे ऐसे नहीं है। नहीं है, ये सेशन क्या है? मिसिंग। सेशन कई तरह से हो सकते हैं। अगर जैसे मैं अभी मेरे यहाँ जब कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के अंदर सैप नाम का एक एप्लीकेशन पूरा इम्प्लीमेंटेड है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। सैप में मुझे अथॉरिटी होती है, मुझे अपने सारे काम को अप्रूवल कराने की, फाइनेंस। तो मैं अगर सैप में अपने कंप्यूटर से ऑन लॉग इन कर लेता हूँ तो उस समय पे मैं दूसरी जगह नहीं खोल सकता। ये भी एक सेशन है, वन टाइम अलाउ। एक होता है मल्टी सेशन, एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह आप खोल सकते हो। एक ऐसा होता है जैसे एग्जाम सर्वर होता है, वो भी सिंगल सेशन होते हैं। ठीक है, तो सेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बैंकिंग के सेट में या जो पर्सनल जो चीजें होती हैं उसमें सेशन इंपॉर्टेंट चीज होता है। बैंक में अगर सेशन लेयर ना हो, सेशन लेयर को इम्प्लीमेंट ना किया जाए प्रॉपर, तो क्या होगा? कोई ना कोई आपका रिफ्रेश करके सारे अकाउंट का पैसा हाथ साफ कर सकता है। ये हुआ है पहले, ऐसा नहीं कोई नई चीजें हुई है, लेकिन सब धीरे। तो ये जो तीनों लेयर हैं, कंबाइंड रूप से यूजर सपोर्ट लेयर कहलाती है। और ये पूरा का पूरा प्योर सॉफ्टवेयर है, और आपने पूरा का पूरा काम यहाँ पे किया, कहीं भी इसमें हार्डवेयर का यूज नहीं हुआ, जो भी था प्योर सॉफ्टवेयर मैनर में आप इसको काम को किया। ठीक है, अब अगला शुरू होता है, जैसे ही कंप्यूटर में आप साइट का नाम डालते हैं तो डाटा निकलता है क्या कंप्यूटर से? डाटा निकलेगा वाईफाई से, ब्लूटूथ से, लैन केबल से। दिस इज द फिजिकल लेयर। डाटा निकल के कहाँ जाएगा? लोकली में सबसे पहले स्विच के जो भी स्विचेज हैं सारे लोकल में कनेक्ट होते हैं, दिस इज द डेटा लिंक। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे राउटर आ जाएगा, आपका नेटवर्क। एक राउटर से दूसरा, तीसरा, चौथा, पहुंचा होते हुए सारा दूसरे एंड पे भी सेम रिटर्न बैक होगा।
तो ये जो तीनों लेयर हैं इन्हें बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कैसे जाना है, ये पूरा का पूरा हार्डवेयर होता है। कहीं कहीं वायरलेस हो सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा का पूरा इसको हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आता है। यूजर सपोर्ट लेयर प्योर सॉफ्टवेयर हो गया, डायरेक्ट यूजर करेगा। नेटवर्क सपोर्ट जिसकी मदद से आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाओगे। अब बच गया बीच वाला, ये क्या करेगा, इसके बारे में कुछ आइडिया दे सकते हैं अब्दुल? जैसे बीच वाला क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब जहाँ अगर हम एक्सेस करें अपना आईडी, वहां से सर्वर के बीच में। तो नो डाउट कि ट्रांसपोर्ट लेयर तो बीच का ही काम करेगा, जो यूजर काम कर रहा है और भेजने वाले के बीच में। ठीक है ना। होता क्या है कि जब भी अपने कंप्यूटर से निकालेंगे कोई चीज दूसरे एंड पे जाता है, तो दूसरे एंड को कैसे पता चलेगा कि जो यूजर ने भेजा वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर मैं अब्दुल आपको ईमेल भेजूं, ईमेल आप कहाँ चेक करोगे? मेल पे, ईमेल पे अपने। अपने ईमेल में चेक करोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आपको ईमेल भेजूं आप फोन का हैंडसेट उठा लग के कान में लगा लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसे मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से जब भी कोई डाटा निकलता है और दूसरे एंड पे जाता है, तो यहाँ पे जब भी निकलेगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आईएसओ ने पोर्ट नंबर डिफाइन कर रखे, पहले से बता रखा है। जैसे अगर वेबसाइट खोलेंगे तो वेबसाइट का पोर्ट है 8080। जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे फ्यूचर में तो करेंगे, वेबसाइट का एक नया पोर्ट आया 443, एफटीपी का 21, साउंड का 2000। इस तरह से न जाने कितने पोर्ट आईएसओ ने समय समय जैसे निकलता है यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट उस पे मार्क पड़ जाता है कि ये यूजर ने इस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करा, क्या पीडीएफ एमएस वर्ड जो भी है सबके पोर्ट नंबर डिफाइंड है। और दूसरे एंड पे तुरंत कंप्यूटर उसको डिकोड करते हुए समझ जाता है कि यूजर क्या चीज करना चाहता है। ठीक है। तो कोई भी नियम है ये 3 लेयर में डिफाइंड हो गया कम्युनिकेशन के लिए आज के जमाने में। यूजर सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट लेयर। साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग, हर एक लेयर पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लेयर की सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और सारे लेयर पे। ठीक है। और चूंकि कंप्यूटर साइंस के लोग जो होते हैं वो क्या बेसिकली उनका ज्यादातर काम सॉफ्टवेयर में माइंड काम करता है, इसलिए वो यहाँ पे अपना साइबर सिक्योरिटी में अपना दिमाग लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग होते हैं वो यहाँ पे माइंड यूज करते हैं कैसे नेटवर्क में सिक्योर किया जाए। और जो आईटी वाले होते हैं उनको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के दोनों बेसिक आइडिया नहीं होता है, तो बेसिकली वो यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पे अपना माइंड यूज करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एवरी ब्रांच के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, सभी लोग अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर है, होपफुली कि आप सभी को समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ गया सातों लेयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों लेयर जो है एक आईएसओ का रेफरेंस मॉडल है। ठीक है। तो मैं इसको इतना ही रखूंगा, इसमें ज़्यादा मैं बोर नहीं करूंगा। कल हम लोग टेलीफोन नेटवर्क और आपका आईपी एड्रेस का एक पार्ट छोटा सा हम लोग करेंगे। ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग शेयर मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप लोग। और मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जो असाइनमेंट आप लोग को देना है, उसको देख के कर पाएंगे। यस सर। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर।